के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राइट हैंड, मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। क्या अब ललन सिंह घबरा चुके हैं? क्या ललन सिंह को इस बात का खतरा सता रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब उनसे उनका मंत्री पद छीन लेंगे? क्या नीतीश कुमार ललन सिंह को जदयू से बाहर कर देंगे? वो ललन सिंह जो नीतीश कुमार का राइट हैंड तब कहे जाते थे जब वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और नीतीश कुमार की सलाह के बिना ललन सिंह कोई फैसला नहीं करते थे। और आज गनीमत ये है कि ललन सिंह नीतीश कुमार को पूछते तक नहीं है, नीतीश कुमार की सलाह भी नहीं लेते हैं और उनके बिना ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में शामिल हो जाते हैं। ललन सिंह दिल्ली रवाना हो जाते हैं। ललन सिंह संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर देते हैं। एनडीए की बैठक में ललन सिंह मौजूद दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार अपने आवास पर बैठक बुलाते हैं, लेकिन ललन सिंह उनकी बगल की कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, जबकि कुर्सी खाली दिखाई देती है। और कुर्सी खाली होने के बावजूद ललन सिंह दूर एक कोने में बैठे हुए पहली पंक्ति में नजर आते हैं। और यही ललन सिंह अब ना तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही नीतीश कुमार के राइट हैंड हैं। ललन सिंह तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ललन सिंह अब तो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है और ललन सिंह अपनी ही पार्टी के विधायकों को, अपनी ही पार्टी के नेताओं को चेता देते हैं। नीतीश कुमार की सलाह भी नहीं लेते हैं, नीतीश कुमार से एक बार भी चर्चा नहीं करते हैं। अल्टीमेटम अपनी ही पार्टी के नीतीश कुमार के नेताओं को देते हैं। अल्टीमेटम क्या देते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में आपने भीड़ इकट्ठा 5000 के करीब नहीं की तो आप अपना विधानसभा में टिकट भूल जाइए। तो क्या ललन सिंह नीतीश कुमार से बड़ा बनना चाह रहे थे? और क्या अब ललन सिंह को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि उनसे बड़ा बनने की कोशिश कोई करेगा, उनके मुख्यमंत्री कुर्सी पर कोई नजर डालेगा तो वो बख्शेंगे नहीं। और ऐसा हुआ भी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए और पहलगाम हमले के बाद मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था। उस दौरान नीतीश कुमार ने भी इशारों में भरे मंच से बड़ा ऐलान कर दिया, जिसकी चोट अब ललन सिंह को लग रही है और इस आधार पर ललन सिंह खामोश हो चुके हैं। क्या कुछ ललन सिंह को लेकर नीतीश कुमार कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो अगले बार जो हम लोगों को मौका मिला 2006-07 में, तो हम लोगों ने तुरंत ये 34 ये कराया, 34,000 करोड़ रुपया कराया। और उसके बाद हर साल हम लोगों ने हर बार संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद फिर 1 लाख, फिर उससे आगे बढ़ते 2 लाख, और अब जो इस बार की बात है, इस बार हम लोगों के द्वारा किया गया है बिहार के लिए 3,18,000 करोड़ रुपए। आप बोलिए ना, वो लोग कौन काम करते थे? आप समझ लीजिए, ये 48 जो हम बता रहे हैं ये उनकी सरकार नहीं थी उसी समय, तो हम 24 की, उसके पहले उन लोगों का क्या था 24। तो इसीलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, तो इसलिए हमको बताया कि तुरंत हम 34 लाख किए। अब बाद में नीतीश कुमार ने कह दिया बातों ही बातों में कि वो भारतीय जनता पार्टी से पहले भी गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते थे और अब भी गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते हैं, बल्कि हमारी पार्टी में कुछ ऐसे नेता मंत्री मौजूद हैं जिनकी वजह से हमें गठबंधन तोड़ना पड़ा था, जिसकी वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था। नीतीश कुमार ने हाथों का इशारा करते हुए कहा, ये बैठे हमारे पीछे मंत्री, इन्होंने ही गठबंधन तोड़वाया था, वरना हम कभी भी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए। ललन सिंह को और उन तमाम मंत्रियों को नीतीश कुमार ने चेता दिया जो नीतीश कुमार के मुकाबले जेडीयू में अपने कद को बढ़ा रहे थे। ललन सिंह अब नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के आगे खामोश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या ललन सिंह को खतरा सता रहा है? क्या ललन सिंह को डर लग रहा है? क्या ललन सिंह को लग रहा है कि नीतीश कुमार पार्टी से बाहर ना कर दे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं? यही ललन सिंह है जिन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को वोट नहीं करता है, बल्कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक के लिए काम करते हैं। नीतीश कुमार को फंसाने का काम किया गया। नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमत ललन सिंह नजर नहीं आए। सम्राट चौधरी का नाम लेते ही मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। तो क्या भारतीय
जनता पार्टी के इशारों पर काम करते करते अब नीतीश कुमार के एक चेतावनी से अब ललन सिंह की खटिया खड़ी हो गई है। ऐसे में ललन सिंह को लेकर और भी कई खुलासे किए जा रहे हैं। आखिरकार क्या ललन सिंह की बेचैनियां यही हैं या फिर ललन सिंह की बेचैनियां ये भी हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का साथ छूटा तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक जो कहे जाते हैं इसके भी कई राज खुलकर सामने आ जाएंगे। आखिरकार ललन सिंह के पास कितनी संपत्ति है और जिस बात का डर ललन सिंह को लग रहा है, एक रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मुंगेर संसदीय क्षेत्र में कुल मिलाकर 12 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे और 12 प्रत्याशियों के मैदान में उतारने के साथ ही मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जब हलफनामा पेश किया गया तो सबसे पहला स्थान संपत्ति के मामले में ललन सिंह का ही पाया गया। सबसे ज़्यादा धनवान ललन सिंह ही दिखाई दिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और मुंगेर लोकसभा सीट से उतारे गए ललन सिंह उस वक्त पर सबसे ज़्यादा धनवान बताए गए थे। आज ललन सिंह नीतीश सरकार में सांसद हैं, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। ललन सिंह 2024 के अपने चुनावी हलफनामे में लिखते हैं। ललन सिंह के हलफनामे के अनुसार उनके पास उनके कुल मिलाकर नेटवर्थ 13 करोड़ 82 लाख रुपए है। उनकी लायबिलिटी यानी कि देनदारी 29,15,000 है। पत्नी समेत उनके पास 7,26,000 रुपए कैश हैं। कई बैंकों में एफडी और डिपॉजिट के तौर पर उन्होंने 65,58,000 रुपए जमा किए हैं। इन बैंकों में एसबीआई भी शामिल है। इसके अलावा बॉन्ड, डिबेंचर और शेयरों में ललन सिंह ने कोई निवेश नहीं किया है। ना ही उन्होंने या उनकी पत्नी ने पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में पैसा जमा किया है। ललन सिंह या उनकी पत्नी के पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक ललन सिंह के पास एक कार है, इनोवा क्रिस्टा, जिसकी वैल्यू 27,04,000 रुपये है। ललन और उनकी पत्नी के पास कुल मिलाकर 41,33,000 रुपये की ज्वेलरी है। 2 बंदूकें, फर्नीचर और कंप्यूटर आदि मिलाकर ललन सिंह के पास 9,09,000 रुपये की अन्य संपत्ति है। ललन सिंह के पास 78,25,000 रुपये की कृषि भूमि, 3,55,000 रुपये की गैर कृषि भूमि, 4 करोड़ 3 लाख रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग। वहीं उनके पास कई घर हैं जिनकी कुल वैल्यू 7 करोड़ 46 लाख रुपए है। ये घर दिल्ली, पटना, रांची और नालंदा में हैं। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा धनवान ललन सिंह बताए गए और आज यही वजह है कि ललन सिंह को एक बाहुबली के रूप में भी देखा जाता है। ललन सिंह के पास कुल मिलाकर संपत्ति के आधार पर देखा जाए तो मुंगेर में सबसे ज़्यादा राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली बताए गए, क्योंकि 2024 में नहीं, इससे पहले भी मुंगेर से लोकसभा का चुनाव ललन सिंह ने जीता और सांसद बने और आज भी ललन सिंह का दायित्व उतना ही बड़ा हो गया था। लेकिन संपत्ति के आधार पर ललन सिंह पर कई बड़े खुलासे हो गए। ललन सिंह को देखा आपने बिहार की राजनीति में, जब लोकसभा चुनाव था तो हलफनामे में जहां वो अपना नामांकन दाखिल करने गए थे, जब उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया और सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा अमीर पाए गए। और ऐसे में अब यही घबराहट ललन सिंह को है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का साथ छूटा तो कहीं ना कहीं बड़े घोटाले में वो भी लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब राजद का साथ छोड़ा तो राजद पर घोटाले के आरोप लगे। चारा घोटाला, रेलवे घोटाला, कई घोटालों में लालू प्रसाद का परिवार लिप्त नजर आए। ईडी सीबीआई की कार्यवाही हुई और अब तक लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। ऐसे में ललन सिंह अब खामोश हैं और ऐसे में नीतीश कुमार का बड़ा फैसला ये दिखाई देता है कि अगर ललन सिंह ने फिर से अपनी जुबान खोली या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कदम उठाया तो नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर नजर डाली तो नीतीश कुमार बख्शेंगे नहीं, बल्कि पार्टी से बाहर कर राजनीतिक सफर का भी अंत कर देंगे। क्या वाकई ललन सिंह को इन तमाम आधार पर बेचैनियां शुरू हो गई हैं?
ललन सिंह को लेकर आपकी राय क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बिहार की राजनीति में और क्या कुछ सवाल आपके हो सकते हैं, वो सवाल भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।